हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। तो आइए जल्दी से देखते हैं हम अपना आज का हिंदू एनालिसिस। तो टुडे इज 11th ऑफ नवंबर 2025। आज मेजरली हम 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट COP30 आपकी जो हो रही है साउथ एशिया रीजन में, इंडिया भूटान रिलेशंस, गिनी कोफिशिएंट एंड मालाबार एक्सरसाइज 2025। गिनी कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी स्टैटिक में भी इन्फॉर्मेशन बता रखी है। ये आपकी जो है प्लेलिस्ट रहेगी 2026 वाली। इसमें देखो मैंने यहाँ थंबनेल पे भी मेंशन किया हुआ है गिनी कर्व, लॉरेंस कर्व, और यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया। सो आप इसका स्टैटिक पोर्शन वहाँ से भी जाके कवर कर सकते हैं। फर्दर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहली न्यूज़ थी हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट वाली। दिल्ली में अभी कल अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है नियर लाल किला आपका, ठीक है। वहाँ पे एक स्विफ्ट गार्ड में ब्लास्ट हो गया। हमारे लिए ये न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है क्या हुआ है, बट हमें बैक स्टोरी भी पता होना चाहिए रिगार्डिंग टेररिज्म, ठीक है। सो बेसिकली यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया हमेशा आवाज़ उठाता है अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। बट चाइना के पास वीटो पावर है, तो या तो वो उसको नल एंड वॉइड कर देता है या उसको मना कर देता है पाकिस्तान को बेसिकली लिस्ट कॉल आउट करने के लिए, ठीक है। सो जो इंडिया ने ये तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई है, बट इंडिया ने खुद इंडिया की कंट्री में विद इन इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल UAPA है, इसमें हमने अपने इंडिया में एक एक्ट लेके आए थे हम 1967 में, जिसमें हमने अगेंस्ट टेररिज्म जो है एक्ट बनाया था ये, ठीक है। सेकेंड इज NIA जो आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो 2008 में बनाई थी। वो भी इसी के रिगार्डिंग बनाई गई थी ताकि हमें रिगार्डिंग अगेंस्ट टेररिज्म या फिर हमें इन चीज़ों के रिगार्डिंग इंटेल मिल सके, ठीक है। सेकेंड हमारी न्यूज़ रहेगी COP30 की। COP30 जो है मैं ऑलरेडी भी न्यूज़ में रहा है काफ़ी दिनों से, मतलब लास्ट वीक से है, तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मैं एक बारी और बता देती हूँ। अभी एक्चुअली ये न्यूज़ चलती रहेगी, ठीक है। 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम, जिसमें हमारी UNFCCC काउंसिल आई। 3 चीज़ें आई थी वहाँ पे हमारी, UNCBD टू कॉम्बैट आपका बायोडाइवर्सिटी, UN डेजर्टिफिकेशन वाली, और एक आई थी आपकी UNFCCC, ठीक है। सो जो UNFCCC थी, जिसको आप अर्थ समिट भी बोलते हो, जिसमें आई थी 1992 में, उसके बाद उसकी COP होती गई, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती गई। अभी उसकी 30th वाली मीटिंग है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। सो पेरिस में हुई थी 2015 में, जिसमें ये बोला गया था हम ओवरऑल 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, पोल्यूशन ना फैले, ठीक है। बट USA ने पेरिस एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया, मतलब वो उससे बाहर निकल गया था, क्योंकि USA को क्या पड़े, USA अब एक डेवलप्ड नेशन है, सो उसको कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी जितना पोल्यूशन करना था कर चुका है ना, तो इसलिए उसने साइन नहीं किया। सो अब जो बात की जा रही है COP30 में, बोला जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको तुम एक डेवलपिंग फंड दो, डेवलपमेंट के लिए फंड दो, ठीक है, ताकि भाई तुम लोगों ने जितना कबाड़ा मचाया है, जितना कूड़ा फैलाया है, ये पोल्यूशन किया है, तो तुम लोग तो डेवलप्ड हो गए हो, लेकिन हमें तो डेवलप्ड होना है ना, तो हमें उसके लिए एक फ़ंड देना चाहिए ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सके और हम लोग कम से कम पोल्यूशन कर सके, कार्बन एमिशन कम से कम हो, ठीक है। NDC नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। NDC क्या है कि सब लोग अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताएंगे कि हम इतना पोल्यूशन एमिट करेंगे, इस लेवल से ज़्यादा नहीं करेंगे, कार्बन भी हम इतना ही एमिट करेंगे। सो वो जो कंट्रीब्यूशन दोगे वो आप अपनी मर्जी से बता दो कब दोगे। जो इंडिया ने आपके ग्लासगो में दिए, मैंने आपके स्टैटिक के करंट अफेयर की वीडियो है, सॉरी स्टैटिक की वीडियो एनवायरनमेंट पोर्शन की, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है ब्रह्मास्त्र करके, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें मैंने कंप्लीट आपको बताया है कि 1992 से लेके अब तक 2025 तक किस किस की कितनी कितनी कोप हुई है, प्रॉपर एनवायरनमेंट का पूरा इस तरीके से एक टाइमलाइन की फॉर्म में बताया है। सो इंडिया ने अपने NDCs जो थे ग्लासगो में दिए थे। सो ये सब मैंने इसमें अच्छे से डिस्कस किया, उसके प्रोविजंस भी आप जाके वो चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है CBDR, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो ये पोल्यूशन हो रहा है, जो इन लोगों ने गंद मचा दिया है, ये कॉमन है सभी के लिए, ऑब्वियसली बात है, सफ़र तो सब कर रहे हैं ना। सो ये कॉमन है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड है, सो वो लोग कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हमें क्या पड़ी है, ठीक है। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा, इनफैक्ट होना उल्टा चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वो गंद मचाया तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ठीक है। सो इसको बोलते हैं CBDR। सो सफ़र कौन करे, डेवलपिंग कंट्रीज़। सो यही न्यूज़ है। अभी जब COP30 की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या क्या प्रोविजंस आएंगे उसमें निकल के, हम वो डिस्कस करेंगे। थर्ड न्यूज़ हमारी रहेगी भूटान के ऊपर। इंडिया और भूटान में अभी उनके जो है प्राइम मिनिस्टर का बेसिकली बर्थडे है, तो बोल रहे हैं वहाँ पे इंडियन PM विजिट करेंगे, ठीक है। सो लेकिन हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं किसका बर्थडे है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, व्हाट्सोएवर, ठीक है। हमारे लिए बैक स्टोरी इंपॉर्टेंट है कि भूटान में आपका जो हमारे जो टाइज है, रिलेशन है, वो कैसे कैसे है। देखो हमारा उनके साथ रिलेशन है हाइड्रो एनर्जी में। हमारा पुटुचैंगचू एक नाम का हाइड्रो एनर्जी का बेसिकली एक प्लांट है,
ठीक है। सो वो हम दोनों ने मिलकर वहाँ पे लगाया हुआ है। बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूशन इंडिया का है। क्लीन एनर्जी में भूटान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी। इनफैक्ट हमारे कल्चरल रिलेशन है, ये भूटान की लोकेशन है, ठीक है। इससे जो अगर ये भूटान यहाँ पे नहीं होगा तो चाइना डायरेक्ट एंटर कर जाएगा और हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है उस पर कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो भूटान इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट सिंस स्टार्टिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉर इंडिया पर्सपेक्टिव, ठीक है। सिक्योरिटी फ्रॉम चाइना, ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ। एक गुजरात डॉक्ट्रिन है, इसका मतलब होता है कि आप जो है इंडिया जैसे फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी फॉलो करता है, सो इंडियाज फॉलो फर्स्ट नेबरहुड, ठीक है। सो ये गुजरात डॉक्ट्रिन बोलता है कि आप बिना एक्सपेक्टेशन रखे हुए अपने नेबर्स के लिए जितना कर सकते हो उतना कीजिए। सो दिस इज कॉल्ड गुजरात डॉक्ट्रिन। अगर ये आप वर्ड यूपीएससी में कहीं देख लो, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, उसके बावजूद आप अपने नेबर्स के लिए क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। सो आज की फोर्थ न्यूज़ रहेगी रिगार्डिंग गिनी कोफिशिएंट। ये मैं ऑलरेडी स्टैटिक में भी करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, थंबनेल पे भी गिनी कर्व दिख जाएगा और ये गिनी कर्व रहेगा जो इक्वालिटी के बारे में बताती है। इसका स्टैटिक पोर्शन है ये, ठीक है। सो बेसिकली बोला जा रहा है ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया 83% जो पॉपुलेशन है वो हाई इनइक्वालिटी फेस करती है, 0.4 से भी ज़्यादा। जो लेवल होता है आपका चेक करने का, जो इस थंबनेल जो इस मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया यहाँ पे देखो, 0 और 1 इसके बीच में हमेशा आपकी इक्वालिटी लाइन होती है इस तरीके से, ठीक है। ये दिस इज़ द इनइक्वालिटी लाइन या इक्वालिटी लाइन आप बोल सकते हो। जितना जीरो की तरफ रहेगा उतना इक्वालिटी है। मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, ये याद नहीं रखना है कि जीरो की वैल्यू कम है तो इनइक्वालिटी, उल्टा होता है। जीरो है तो मतलब इक्वालिटी ज़्यादा है, अगर 1 की तरफ जाओगे सो इट मीन्स इनइक्वालिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो 0.4 से भी ज़्यादा बढ़ रही है अभी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड में। 83% पॉपुलेशन इनकम के बेस पे इनइक्वालिटी फेस कर रही है। और इसी के साथ यूपीएससी पक्का गिनी कर्व से या लॉरेंस कर्व से क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉरेंस कर्व भी आपका परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिसोर्सेज दिखाती है। सो आप चेकआउट करना वीडियो को, ठीक है। लास्ट आज की न्यूज़ रहेगी हमारी मालाबार एक्सरसाइज 2025 की। INS सह्याद्री जो है हमारी पहुंच चुके गुआम आइलैंड पे। गुआम आइलैंड का है हमारा पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे छोटा सा, और उसको कौन कंट्रोल करता है, USA, ठीक है। और वहाँ पे जो है आपके क्वाड नेशंस है वो इस समिट को करने वाले। बेसिकली क्वाड नेशन में कौन कौन आता है, USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेटर ऑन हमारा जापान ने ज्वाइन किया था, लेकिन पहले जो थे आपके वो इंडिया, USA एंड ऑस्ट्रेलिया थे, ठीक है। सो ये आपकी लास्ट न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको चलते चलते एक और बात बता देती हूँ। अभी हमारे बिरसा मुंडा जी को 150 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। सो जो आपका भारतीय जनजातीय दिवस है वो अंडर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आता है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करेगी, ठीक है। सो ये आज की लास्ट न्यूज़ थी। आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।